बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये बड़ा एक अहम वक्त होता है। ज़ाहिर है कि थोड़ी देर में जो है वो सहरी हो जाएगी, तो सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ करें, हमारे लिए भी करें, अपने लिए भी करें, मुँह से अच्छे अल्फाज निकालें, ना जाने कौन सा वक्त जो है वो कबूलियत का वक्त हो। है ना, मुझे आप बताएँ, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं हेल्थ को लेके, स्पेशली रमज़ानों में। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जी है रमज़ानों में हमारा वेट गेन हो जाता है। इसके लिए क्या आप समझती हैं कि इंसान को अपना रूटीन रखना चाहिए कि बैलेंस डाइट भी हो जाए, बॉडी में किसी चीज़ की कमी भी ना हो, और जो लोगों को अमूमन शिकायत आती है कि वेट गेन हो जाता है वो ना हो? देखिए, रमज़ान अल्लाह ताला ने एक ऐसा मंथ बनाया है इस पूरे 12 महीने में कि आपको आपकी बॉडी को रीसेट करने का मंथ बनाया है। देखिए, रमज़ान, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस वक्त एक नया ट्रेंड आया है डाइटिंग का, इंटरमीडिएट फास्टिंग। उसको इन्होंने 24 आवर्स को एक क्लॉकवाइज सेट कर दिया है कि 8 आवर्स की विंडोज़ में आप लोगों ने खाना है और 16 आवर्स को आप लोगों ने फास्ट कर देना है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को और हर जुमेरात को 2 दफ़ा वीक में रोज़ा रखते थे, और रमज़ान करीम में हमें 30 दिन रोज़ा रखने का हमें हुक्म दिया गया और हमें फ़र्ज़ किए गए। ये बॉडी को रीसेट करने का इसमें है। इसमें आपको पता है कि रोज़े की अफादियत मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ कर दी है कि अगर हमने फास्ट किया तो जितनी हमारी बॉडी में बीमारियां हैं वो खुद मर जाएंगी। क्यों मरेंगी? क्योंकि जितने बॉडी में कैंसर सेल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो खुद बॉडी से बाहर निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब 16 से 17 घंटे हमारी बॉडी फास्टिंग पीरियड में होती है तो वो टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, वो खुद वो जहरीले मादों को खाने शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या हमें डाइट क्या रखनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो अफ्तार का वक्त होता है ना, वो इतना बेहतरीन वक्त होता है कि जब अफ्तार का बिल्कुल वक्त करीब आता है तो उलमाए कराम मेरी इस बात को सेकंड ज़रूर करेंगे कि वो मज़दूर की मज़दूरी लेने का वक्त होता है। तो उस वक्त को, जो इतना बेहतरीन वक्त होता है, उसको दुआओं में गुजारें, ना कि ध्यान दें कि समोसे पकौड़े और उन तरफ। तो इतनी हल्की ग़िज़ा का एहतमाम करें जिसमें बेहतरीन ग़िज़ा है फल, फलों से अफ्तार करें। मैं बिल्कुल ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि तेल और समोसों की तरफ जाएं। लेकिन देखिए, कुछ तो उसकी क्वांटिटी लेंगे ना, आप ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, आप उसको क्या करना है कि आपने फ्रूट्स को बिल्कुल अफ्तार का जो मेन वक्त है ना, मगरिब का वक्त, उसमें आपने अपने टेबल पर दस्तरख्वान पे फ्रूट्स रखने, नमाज पढ़ लेनी है, आपने ब्रेक देना है, आधे से पौन घंटे का ब्रेक देना है अपने स्टमक को। और जो मेन अजान के वक्त में आप लोगों ने कोई ऐसा मशरूब जो कि फलों से बना हुआ, ताज़ा फलों से बना हुआ, आप कुछ भी घर में स्मूदी बना लें, या तो दूध और पानी और दही के इस्तेमाल करें, और खजूरों का इस्तेमाल करें, और फलों का इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल आप अफ्तार के वक्त जितना कर सकते हैं आप करें। अफ्तार का वक्त वो बेहतरीन वक्त होता है कि एक इंसान 3 से 7 अदद खजूर खा सकता है, उसको डाइजेस्ट हो जाएंगी वो खजूरें। वो वेट गेन नहीं करेंगी, बिल्कुल वेट नहीं गेन करेंगी। उस वक्त जो उसका फाइबर है वो इतना डाइजेस्टेबल होगा और आपको इतनी एनर्जी दे देगा, और उसके साथ साथ ठंडा ना पानी पिएंगे। अच्छा, इस चीज़ से वेट बढ़ता है कि ये जो हम सहरी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि 2 पराठे खा ली, चीज़ें खा ली, और उसके बाद हम सो जाते हैं आफ्टर नमाज, तो क्या वॉक ज़रूरी है? जी, आप देखें, सहरी आप बिल्कुल सोने से बिल्कुल इमीडिएट पहले नहीं करेंगे। सहरी अगर आप सोने से बिल्कुल पहले कर रहे हैं तो हल्की करेंगे, उसमें दही और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। पराठा लेना है तो कोशिश करें कि कम ऑयल में पका हुआ लें। देखिए, मेरी ये एडवाइस है कि अगर आप लोग पूरे रमज़ान में तेल का, ये जो जितने कमर्शियल ऑयल हैं, इसका इस्तेमाल ना होने के हद तक करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, क्योंकि जैतून का जिक्र कुरान शरीफ में भी है। हर उस ग़िज़ा जिसका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है उसका इस्तेमाल करें। ऑयल का इस्तेमाल आप पूरे रमज़ान छोड़ दें और आप ये देखें कि आपकी बॉडी में कितना चेंज आता है। बिल्कुल, देखिए वही वाली बात है जो बात कर रही है डॉक्टर हिना, बिल्कुल ठीक कर रही है। ज़ाहिर हम छोड़ तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन कमी उसमें ले आए। अच्छा, आप ये करें कि इशा से पहले या इशा के फौरन बाद आप अच्छा पेट भर के खाना खा लें। सहरी ना करें? हाँ, सहरी हल्की करें, बहुत लाइट हल्की करें। जी, दूध पी लें आप कुछ हल्का खाना खाएं, दही ले लें, दूध ले लें, आप चपाती ले लें, आप बॉइल्ड एग्स ले लें, इस तरह की चीज़ें आप खाएं। बिल्कुल जी, ये इस वजह से सवाल पूछना ज़रूरी है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारा वेट जो है वो गेन हो गया, और अक्सर देखने में आता है कि हो जाता है गेन। तो जो भी ज़ाहिर एक इफ्तार की अपनी भी एक वो होती है, खूबसूरती होती है, ठीक है, समोसे पकोड़े इट्स ओके, बट आप उतना ही खाएं जितना आपको है। ये नहीं कि आपने उससे पेट भरना है, पेट भरेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे।
आप इफ्तार से ज़्यादा आपकी अपनी जिस्म की अंदरूनी खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान बनाया, आपकी रूह की खूबसूरती के लिए ये चीज़ जो है जी बिल्कुल समझना जो है ये बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि अभी बात हो रही थी ख़वातीन के हकूक़ पे, हम अब आते हैं बेसिक राइट्स की जानिब। जहेज़ जो वालिदैन की जायदाद होती है उसमें औरत का हिस्सा, इस पर आप क्या कहती हैं? क्या ये सब ठीक है? आप लोग मुतमईन होते हैं? सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहेज़ का तो लफ्ज़ हदीस मुबारका में भी इस्तेमाल किया गया है। इसको ये सामान है जो तोहफ़ातन वालिदैन की तरफ से जब बेटी को रुखसत करते हैं तो खुशी के तौर पर टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, उसको देकर रुखसत किया जाता है। यानी इसमें भी बेटी के लिए रहमत के इज़्ज़त के साथ, जैसे आप देखिए किसी को आप गेस्ट बुलाते हैं तो आप उसको प्रोटोकॉल, उसकी रिस्पेक्ट होती है कि हमारे घर से खाली हाथ ना जाए, या हमारे जहाँ हमने इनवाइट किया है वो पॉइंट है कि उसको रुखसत किया जा रहा है रिस्पेक्ट के साथ। उसमें आपको जो अवेलेबल है, जो आपकी हैसियत है, उसमें टोटली पेरेंट्स का राइट है कि वो, उनकी मर्जी है कि वो क्या देना चाहते हैं और क्या अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस चीज़ में भी तो देखें ना, प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे यहाँ अगर सपोज जहेज़ कम चले जाए तो एक तानों का सिलसिला है। अब बहुत सी जगहों पे आप ये भी देखती हैं कि डिमांड होने लगी है, डिमांड करने लगे, तो क्या ये ठीक है कि अच्छा, डिमांडें अब अगर मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर मैं दीन इस्लाम के पहलू से बात कर रही हूँ तो वही अगेन कि मुसलमानों को दीन का पता तो चले कि है क्या। बात यह है कि जब अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह हुए हैं, ये तो रिवायात में मिलता है कि आपने हक़ के महर कितना दिया, ये कहीं नहीं मिलता कि आपके अज़वाज का जहेज़ क्या था। कहीं कोई प्रूफ ही नहीं है कि जहेज कुछ था भी कि नहीं था। अभी आपने बात जी आप कंप्लीट, मैं बात कंप्लीट ये करना चाह रही हूँ कि असल में पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा तो ज़हरा शहज़ादी कौनैन का निकाह फरमाया है मौला अली करमल्लाहु वजहू से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि शादी के लिए, निकाह के लिए क्या है, और फिर उनकी जो ज़र्रा थी उसको फ़रोख्त किया गया, उससे शादी का और वलीमे का एहतमाम किया गया। सच्ची बात तो ये है कि दीन इस्लाम में शादी का भी खर्चा, जो वेडिंग डे होता है जिसको हम समझते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो भी मर्द ने बेयर किया है। और लेकिन उस वक्त फिर वलीमा शादी एक ही चीज होता होगा ना? नहीं, निकाह करने के लिए जा रहे हैं जी, और फिर वलीमे की दावत है। निकाह लड़की के घर हुआ तो एक जो छोटी सी सेरेमनी हुई वो भी मर्द कर रहा है शरीयत के मुताबिक। फिर मर्द के घर लड़की आ गई तो अब वो ऐलान कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिन गैदरिंग ज़्यादा है, वलीमे में गैदरिंग ज़्यादा है, निकाह में शरीयत के मुताबिक गैदरिंग ज़्यादा नहीं है कि लड़की को रुखसत करा के ले जाना है। वैसे ही माँ बाप पे बर्डन नहीं बन रहा, और जो बन रहा था वो भी लड़के ने बेयर किया। अब जब वहाँ चले गए तो दावत वलीमा सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपनी हैसियत से करें, सारा खर्चा उसने दिया। अब सारा का सारा खर्चा मर्द का हो रहा है, महर भी मर्द दे रहा है, तो माँ बाप बेटी को सिर्फ जहेज दे रहे हैं, वो भी टोटली अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन अब देखें ना, हमारे यहाँ ये वही फिर बात आ जाती है, हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले मेहंदी, एक मेहंदी, दो मेहंदी, चलें जी खुशियाँ हैं, उसके बाद फिर इतने सारे वो दूल्हा के घर वाले आ रहे हैं, अब उसमें जहेज़ हो रहा है, उसमें सोना दिया जा रहा है, और फिर खाने आपको बेतहाशा लगाने हैं। ये सब तो हमारा कल्चर है ना, खाने नहीं है। अब खाने तो ये हमारे यहाँ जो ये कल्चर एक बन चुका है। Exactly. गवर्नमेंट की जाने से भी कोशिश हुई किसी ज़माने में कि वंडिश कर लें, लोग घरों पे टेंट लाए करते हैं, उनकी मजबूरी है कि वो फिर ताने सुनने को मिलते हैं, और ये सभी का इसमें फ़ायदा है। लेकिन वही वाली बात है कि मैं आपको देख के, आप उसको देख के, वो देख के, अभी देखिए लोग इतने स्मार्ट हो गए माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। अब ये जो पैंडेमिक की सूरत हाल है, बहुत से लोग कह रहे हैं जल्दी जल्दी शादियां कर लो, क्योंकि बहुत ही कम खर्च हो रहा है, स्मार्ट शादियां। हाँ, तो माशाल्लाह अगर आप स्मार्ट हैं, समझदार हैं, तो आप देखें कि इन सब प्रॉब्लम से आपकी जान छूट गई है। दीन इस्लाम सादगी आपको जो दे रहा है उसमें आपका अपना भला है, फ़ायदा है। आप इतने खाने बना रहे हैं, लोग आकर आपको अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे, या वो हमेशा आपको कहते रहेंगे आपकी शादी तो खाना खा के चले जाएंगे। एग्जैक्टली। और इतने रस्म व रिवाज, मतलब शादियाँ मुश्किल कर दी हैं हमने एक इबादत है निकाह, बिल्कुल। हमने जब मर्द से औरत शादी कर रही है तो उसका आधा दीन मुकम्मल कर रही है, और हमने एक निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है, जिसमें हम सबकी गलती है। मैं ये नहीं यहाँ बैठ के हम बोल रहे हैं हमारी भी शायद शादी होगी तो हम वो करेंगे, लेकिन अगर इस चीज़ पे हम सब मिलके सोचें तो डेफिनेटली बहुत इश्यूज़ कम हो सकते हैं। मोहसिन भाई, डॉक्टर साहब ने बात की हक महर की। हक महर को लेकर बहुत से लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। एक मौजल गैर मौजल तो होता है कि जी एक निकाह से पहले देना है, एक आप कभी भी दे सकते हैं। बहुत से लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि तलाक के बाद ही देना है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये ज़रा हक महर को डिफाइन करें कि ये रखा क्यों गया,
इसमें औरत का क्या सोच के रखा गया था कि ये औरत के लिए हक महर होना चाहिए, इसके पीछे रीजंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हक महर देना सुन्नत रसूल है और ये औरत का हक है। और औरत का हक से मुराद ये कि अल्लाह के रसूल ने इसे औरत का हक करार दिया और नाउज़ुबिल्लाह इससे तलाक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुराद ये है जैसे ही निकाह हो, शरीयत ने ये छूट दी है कि इंद तलब जब औरत चाहे तो ले सकती, लेकिन हुक्म यही है कि जैसे ही निकाह हो, निकाह के बाद जब मर्द औरत एक दूसरे से मिलाप होता है तो उससे पहले वो महर की रकम अदा कर दी जाए। तो अब महर की रकम सिक्का राइजुल वक्त जो चल रहा है उसके लिहाज से आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसमें भी छूट क्या है कि जो औरत अपनी मर्ज़ी से महर रखवाना चाहे, ये नहीं कि आप कहे कि भाई 500 रख लो, 50,000 रख लो, लेकिन कोशिश ये की जाए कि मर्द को देने में आसानी हो और औरत भी इससे राज़ी हो जाए। ये भी नहीं कि आपने 1 करोड़ रख दिया, शौहर कमा रहा है 10,000 रुपये और रख आपने 1 करोड़ महर दिया है, तो वो कैसे अदा करेगा? तो इसमें हुक्म ये है कि ऐसा महर की रकम अदा रखी जाए कि वो आसानी से अदा कर दे ताकि वो गुनाहगार ना हो। अगर नहीं देगा तो गुनाहगार हो जाएगा। अब इसमें एक और बात भी है कि बहुत से लोग मौजल और गैर मौजल का भी थोड़ा सा मौजल गैर मौजल मिला के वही इंदत तलब, यानी कि बाद में देना या उसी इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देना लाजिम है। लेकिन अब ये लोग क्या करते हैं कि हीला बहाना ये करते हैं कि औरत से माफ़ फरमा लेते हैं, औरत से माफ़ करवा लेते हैं। अच्छा, माफ़ कराने का कॉन्सेप्ट है कोई? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन बात ये कि क्यों करा रहे हैं भाई, जब उस औरत का हक है, क्योंकि वो उस औरत का हक है ना। अब उस औरत के हक को ये माफ़ करवा रहे हैं। आप क्या कहती हैं डॉक्टर साहब माफ़ कराने को? जी जी, देखिए इसमें माफ़ करवाने का हक नहीं है, खातून को राइट है। कुरान पाक की आयत है कि अपनी बीवियों को उनके महर दे दो, लेकिन अगर वो खुद अपनी खुशी से तुम्हारे लिए उसमें कुछ रहने दें तो फिर रचता बसता उसको खाओ। मकसद ये कि आप ना तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ना मिन्नत से, ना गुस्से से, ना ब्लैकमेल करके, ना माफ़ी मांग कर किसी भी तरह आप उसको कोई क्लू नहीं दे सकते कि महर मैं नहीं देना चाहता। बिल्कुल 100% उसकी मर्जी। आप उसके हाथ में दे दें, वो आपसे कहती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, हम मतलब मिलकर इसको यूज कर लेंगे, या आप ले लीजिए। नहीं अदा करते उनके लिए क्या है? बहुत सख्त गुनाह है, क्योंकि कुरान पाक में गुनाहगार है ना। निकाह तो कायम रहेगा, इसमें मुराद ये नहीं है कि निकाह नाउज़ुबिल्लाह फासिद रहेगा, लेकिन वो सख्त तरीन गुनाहगार रहेगा। अच्छा, इसमें एक जुमला मुझे ऐड कर देते हैं। जो बहन ने बात की बिल्कुल ऐसा ही है कि मिसाल के तौर पे अगर खातून खुद चाहे, फिर वही बात आई, तो वो माफ़ कर सकती है। लेकिन मर्द अगर कह रहा है कि भाई तुम्हें माफ़ करना पड़ेगा, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ अगर तुमने चाहते हो कि सुकून से गुजरे, और उसको टॉर्चर कर रहा है, तो याद रखिएगा उसकी औरत के ऊपर को डिपेंड करता है। वैसे अब तो माजरत के साथ पता नहीं इस जगह बैठ के बात बोलनी नहीं चाहिए, लोगों ने इन चीज़ों को इतना सीरियस लेते ही नहीं। बस ठीक है अखमैर लिखा हुआ है, फिर वो उसमें कोट कर देते हैं मैंने मोबाइल दिलाया था, मैंने जेवर दिया था, ये अखमैर में आता है। तो क्या ये चीज़ इसमें आती है? कर सकते हैं, लेकिन ये उसी वक्त निकाह के वक्त डिटरमिन करना चाहिए, डिसाइड करना होगा। एग्जैक्टली, सोना दे रहा हूँ, वैल्यूएबल चीज होगी जो डिटरमिन करनी पड़ेगी कि ये चीज महर के एवज आपको दी जाएगी। वो कोई भी वैल्यूएबल चीज हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कैश हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, लेकिन ये पहले डिसाइडेड मगर ये बिल्कुल निकाह जी मौसम भाई। मिसाल के तौर पे औरत को मुंह दिखाई दी जाती है रात के वक्त, जब औरत, ये भी जरूरी है नहीं मैं बता रहा हूँ, जब दी जाती है तो अगर वो ये कह रहे कि वो मुंह दिखाई महर की रकम है या सोना है या चांदी, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो तोहफतन को अगर बता भी नहीं रहा, तो वही बात आ गई कि बताना जरूरी है कि भाई ये मैं सोना दे रहा हूँ, तो ये महर की रकम में से दे रहा हूँ, ये इन चीज़ों में। अच्छा, एक बड़ा अहम मुद्दा ये है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। अब इस पे बड़ा लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। अमूमन घर की जो ख़वातीन हुई कहती है कि सारा इस्लाम आपको इधर ही याद आता है, बाकी आप कोई चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे। एक बात होती है, ये जो 4 शादी वाली चीज़ है, ये किस पैरामीटर में कही गई है, या करनी है तो बस मर्द की मर्जी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान ने फरमाया कि तुम्हें अगर तुम अदल कायम कर सको तो फिर तुम चाह। अच्छा, अदल से 1 मिनट, अदल में ये है कि एक बंदा 2 कमरों के घर में रह रहा है, तो वो एक कमरे में इस बीवी को रखे, एक में इसको रखे। अगर 2 रोटियां तो एक इसको दे, एक इसको दे। या अदल का मतलब ये है कि इसको घर दिलाए तो उसको भी घर दिलाओ। ये थोड़ा क्लियर करें। अब आप इसका जवाब भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबी आए, उसने कहा या रसूल अल्लाह औरत का हक क्या है? तो उसमें फिर हुजूर ने फरमाया जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जो तुम पहनो उसे भी पहनाओ, और उसके बुरे अल्फाज से मत कहो, और उसे अकेला घर पे मत छोड़ो। हाँ, अगर अकेला मत छोड़ो अगर वो घर में नहीं। तो इससे मुराद क्या है कि औरत के साथ जो उसका नान नफ़का है, जो उसके अखराजात हैं, अगर पहली बीवी के मुकम्मल कर रहा है और दूसरी बीवी की भी वैसे ही मुकम्मल कर रहा है, और दोनों के दरमियान बराबरी का मामला है,
यानी तजाद नहीं कि एक को घर बहुत अच्छा दे दिया, दूसरे को झोपड़ी में रख दिया। नहीं, मैं उधर ही आऊँगा, आप भी मुझे क्लियर कीजिएगा, बराबरी किस चीज़ में? सपोज एक बंदा 20,000 कमाता है, 10 अपने पास रखे, 5 एक को दे, 5 एक को दे, तो ये बराबरी है? या फिर उसको घर दिलाने हैं, और किस वजह से दूसरी शादी अलाउ है? मतलब एक होता है, नहीं, ये 5-5 हज़ार की बात नहीं हो रही है, दोनों को जो उनका हक है, यानी कि दोनों को राजी रखना है, यानी नान नफका दोनों का पूरा करना है। क्या बेगम से पूछना जरूरी होता है? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। शरीयत ने तो इसका ये नहीं फरमाया, लेकिन शरीयत ने ये जरूर फरमाया कि आप आदिल बने। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो मैं बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस चैप्टर में ये बात की गई है कि 4 निकाह रख सकते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि अहद रिसालत से, ऐलान नबूवत से पहले अरब में तादाद अज़वाज पर कोई पाबंदी नहीं थी। 10, 11, 15, 20 जो चाहा शादियां की, छोड़ा, रखा, जो मर्जी किया। दीन इस्लाम ने उसको रिड्यूस करके 4 के ऊपर लॉक कर दिया कि आप 4 से ज़्यादा निकाह नहीं कर सकते, पहली स्टेज। अब उसमें भी जहां आप ये चैप्टर देखते हैं सूरह निसा में कि 4 शादियों की इजाज़त है, तो वहाँ बेवाओं और यतीमों की बात हो रही है। जंगें हो रही हैं, मुसलमान कम हैं, मर्द शहीद हो रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी में औरत रह रही है जहां हर तरफ वहशी दुश्मन मौजूद है। क्या उसकी सिक्योरिटी थी, क्या उसको प्रोटेक्शन मिलना था? तो उस ज़माने में मर्द को हुक्म दिया गया कि जो बेवा हो रही हैं जंगों में ख़वातीन, या जो यतीम हैं, लावारिस हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करें। और प्रोटेक्शन का बेस्ट वे यही था ना कि गैर महरम के साथ आप कैसे रह सकते हैं, तो निकाह ही एक सोर्स बचता था। तो वहाँ ये चैप्टर आ गया कि 4 फ़इल्ला तअदलू फ़वाहिद, बात तो ख़त्म ही कर दी। और सूरह निसा में फरमा दिया तुम लाख हिर्स कर लो, तुम कभी आदिल नहीं कर सकते। तो मेरी ये बिल्कुल यकीन के साथ बात कह रही हूँ कि 4 शादियां कॉमन रूल नहीं है, एक्सेप्शनल है कि ऐसे हालात। एक तो रीजन, यानी इस्लाम का बेसिक रूल एक ही शादी का है, ये जनरल रूल एक शादी का है, एक वो जाहिर है किसी के साथ कभी लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हो जाए उसमें आप एक से ज्यादा निकाह कर सकते हैं। और जो अभी आपने बात की कि बराबर रखना, मतलब कि दिल आपका बेशक किसी दिल से आप किसी एक को ज्यादा चाहें या कम, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो आपके राइट्स हैं, फाइनेंशियली अपना वक्त देना, हर चीज में, अब ये नहीं कि एक को छोड़ दिया तो दूसरे, बहुत से केसेस होते हैं, नई आती है तो पिछली को इग्नोर कर देते हैं, या फिर नई को लाकर कहीं डम कर देते हैं और पीछे जो फैमिली वाली वाइफ है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको अपनी टाइम, अपना पैसा, फिजिकली आपको इक्वल रखना पड़ेगा। अब आप अगर रख सकते हैं तो फिर आप समझ लीजिए, बात ये है कि अदल नहीं कर सकते आप, सही बात नहीं कर सकते। ये आयत में, उसी आयत में भी बिल्कुल 129 आयत सूरह निसा जी, सूरह निसा की जो बात ऐसी मैंने आपको शुरू में जो कि आप कितनी हिर्स कर लें आप नहीं कर सकेंगे, ये वाली बात। 4 की इजाजत है, लेकिन आखिर में फरमाया कि तुम अदल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वजह यही है कि आप कैसे टाइम देंगे, कैसे आप यानी कि नान नफका दोनों का पूरा करेंगे। और फिर बात वही आ गई कि वही बात जो बहन ने फरमाई कि दिल तो शायद आपका एक तरफ माइल हो, लेकिन आपकी ज़ाहिरी तमाम अशिया दोनों को बराबर कैसे तकसीम करेंगे? इस वजह से लड़ाई झगड़े के जो माशरे में हो रहे हैं, इन्हीं की बुनियाद ये कि हम अदल नहीं कायम कर सकते। भाई अब वही बात है, तमाम जितने भी देख रहे हैं हमारे मर्द हज़रात, उनको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं कि उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो डॉक्टर जुनैरा ने बताई, वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें बताई कि उस वक्त अगर कट ऑफ किया गया 4 पे, तो कहा गया बेवाओं से, मसकीन से, इनसे आप करें, और वो एक प्रोटेक्शन के लिए था। सेकंड चीज़ कि उसी एक आयत में है कि आप नहीं कर सकते अदल, तो ये चीज़ है। लेकिन बहरहाल अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो या कुछ हो, तो वो एक अलग इस्लामी वो है। आपका कोई सवाल था, आप बोले थी? बिल्कुल, मेरा एक सवाल है, जो आजकल एक ट्रेंड हुआ है शलीमा का, तो क्या वो सही है? क्योंकि उसमें मतलब रुखसती से पहले ही हम शलीमा कर देते हैं। क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि जैसे निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह है और उसके दूसरे दिन रुखसती नहीं हुई है मगर शलीमा हो गया है, जैसे कि यानी उसी दिन लड़की रुखसत भी होगी और उसी दिन वलीमे का खाना भी हो गया। तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। आफ्टर निकाह तो डेफिनेटली अब आप वलीमे की कोई कैद नहीं। बहरहाल कुछ शरई मसाइल इसमें बाज़ उलमा कराम ने बयान किए हैं कि वो आपके साथ रहती है, तन्हाई में उनका वक्त गुजरता है, उसके बाद वलीमा किया जाए। जी जी, ये चीज़ मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। थोड़ा सा मसला ये कि मर्द और औरत के दरमियान ना एक खिलवत सैया हो जाए, तो उसमें शुक्राने के तौर पर जो वलीमा की जाती है इसमें, लेकिन
अगर ऐसा भी कर ले कि एक दिन में वलीमा कर रहा है तो कोई मजाक नहीं, लेकिन खलवत सैया होना फ़ुक़हा ने फरमाया ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल जी, ये ज़ाहिर है बहुत सारी बातें हो रही होती हैं हकूक़ पे, और ज़ाहिर है जब हम भी इस नशिस्त पे बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है कि हमें भी इसकी नॉलेज नहीं होती। नशिस्त को लगाने का मकसद, बातों को करने का मकसद, ज़ाहिर है बहुत से सवाल आपके जहन में भी होते हैं, बहुत से सवाल हमारे जहन में भी होते हैं। पूछने का मकसद ये होता है कि इससे एक चीज़ें क्लियर होती हैं। अब जैसे कि जहेज़ का हमें मालूम पता चला कि वो मर्द की वो नहीं होती, चॉइस नहीं होती है। उसके अलावा इस पर हमें पता चला कि जो 4 शादियों वाली बात है, इसके ऊपर फाइनली अगर हम बात करें कि किस तरह इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि एंड नोट्स हैं, जाने का वक्त हो रहा है, एंड नोट्स में क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ज़ुबान से कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने एक दावा किया है, और हमने दावा ये किया है कि हम मुसलमान हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि मुसलमान हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मुसलमान के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें इस्लामी शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि अपने कल्चर और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को या अपनी पसंद नापसंद को। तो ज़िंदगी भी जन्नत बन जाएगी और इंशाल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। बिल्कुल जी। जी डॉक्टर साहबा, मैं ये जाते जाते 2 चीज़ें कहूँगी कि महानूर की भी बात को मैं आंसर करूँगी इस बात के साथ कि 2 क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आएँ, एक सस्टेनेबल हो जाएं और एक कंसिस्टेंट हो जाएं। अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काला सफ़ेद के साथ मिलता जाएगा और सफ़ेद काले के साथ मिलता जाएगा, और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत ज़रूर बनती जाएगी। बिल्कुल जी, हम यही दुआ कर सकते हैं कि जो हम बातें करते हैं उसका असर बिल्कुल आप पर भी हो, हम पर भी हो, और अपने इर्द गिर्द जितनी भी ख़वातीन हैं इनको इज़्ज़त की निगाह से देखें, इनका एहतराम करें, जो इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ हैं वो पूरे करें, और जितनी भी ज़ाहिर ये माँ बहन बेटी है वो मुक़द्दस रिश्ते हैं, बेगम ये मुक़द्दस रिश्ते हैं कि जो हमारी इज़्ज़त को वो करती है। तो इन रिश्तों की जो है आप बिल्कुल कदर करें, और अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस नशिस्त में आई। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद।